काम करो, मैं भी खाना बना लूंगी रात का समय से, और आप भी फिर यहीं आ जाना, तब हम मेहंदी लगा लेंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, कोन मैं खरीद लाऊंगी। ठीक है भाभी। रेखा अचानक से अर्चना पर इतना प्यार बरसा रही है, ये बात उसकी सास को हजम नहीं हो रही थी। ये रेखा बहू को क्या हो गया? इससे पहले तो कभी भी उसने इस तरह से अच्छा व्यवहार नहीं किया। आज तो वो तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रही थी। तो अच्छी बात है ना माँ जी, त्योहार के मौके पर वैसे भी लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता। भाभी का इस तरह का बदला हुआ नेचर देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। उधर रेखा कुछ और ही सोच बैठी थी। ऐसी मिलावट करूंगी मेहंदी में कि मेहंदी लगाने लायक हाथ नहीं रहेंगे। मेहंदी प्रतियोगिता में जीतने की सोच रही है, मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगी। रेखा खुद से ही मेहंदी खरीद कर लाती है और उसमें एक ऐसा केमिकल मिला देती है जिससे हाथों में खुजली हो जाए। दो मेहंदी की कोन अलग कर देती हूँ। हाँ बस, अब ये मेहंदी लगाने के लिए ले जाती हूँ। जब उसके हाथों में मेहंदी लगाते हुए खुजली होगी तो वो अपने आप ही हाथों को धो लेगी और उसके हाथों में मेहंदी नहीं रचेगी और मैं मेहंदी बाजार से लगवा लूंगी, बढ़िया वाली, और मेहंदी प्रतियोगिता जीत जाऊंगी। रेखा मेहंदी की कोन बनाकर अर्चना के घर पहुंचती है। उसके हाथ में मेहंदी की 4 कोने थी, गिनती की बनाकर लाई है। तू भी रेखा बड़ी ही कंजूस है। माँ जी, आपको हर बार मेरे में नुक्स नजर आता है। अरे मैं अर्चना के लिए ज्यादा मेहंदी वाली लाई हूँ। एक काम करो अर्चना, ये 2 ज्यादा मेहंदी वाली मैं तुम्हें लगा देती हूँ, फिर तुम मुझे लगा देना। ठीक है भाभी, वैसे मुझे आपको कुछ दिखाना है, उसके बाद हम मेहंदी लगाएंगे। क्या दिखाना है? मैं अभी आई। अर्चना के हाथ में कुछ उपहार थे, वो रेखा को देती है। भाभी, मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना है। मेरी अपनी तो कोई बड़ी बहन है नहीं। जब मैं शादी होकर आई तो आपके रूप में मुझे बड़ी बहन मिली। घर छोटा पड़ता था इसलिए हम लोग अलग हो गए, पर दिल से आप फिर भी मेरे करीब हो। पता नहीं, इस बार जब आपने मुझे मेहंदी लगाने के बारे में बोला तो लगा कि मेरी अपनी बड़ी बहन मुझे मेहंदी लगाने का बोल रही है, मेरे बारे में सोच रही है। मेरी बड़ी बहन चाहती है कि मैं ये प्रतियोगिता जीतूं, इसलिए कल बाजार गई थी तो आपके लिए ये लहंगा और कुछ श्रृंगार का सामान खरीद लाई थी। मैं चाहती हूँ आप करवा चौथ की पूजा में ये लहंगा पहनो, अपनी छोटी बहन की तरफ से ये छोटा सा करवा चौथ का उपहार। आपको कैसा लगा? रेखा देखती है कि अर्चना उसके लिए बहुत सुंदर लहंगा और बहुत ही प्यारा श्रृंगार का सामान लेकर आई है। रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जलन में आकर आज कितनी बड़ी भूल करने जा रही थी। वो अर्चना को केमिकल मिली हुई मेहंदी लगा रही थी और एक तरफ अर्चना है जो उसे बड़ी बहन मानकर उसके लिए उपहार लेकर आई थी। रेखा अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा होती है और जानबूझकर वो दोनों केमिकल वाली मेहंदी की कोन छुपा लेती है। क्या हुआ भाभी, आपको ये उपहार पसंद नहीं आए? नहीं अर्चना, ये उपहार बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। तुम बहुत अच्छी हो अर्चना, बहुत अच्छी हो। अरे भाभी, क्या हुआ? आप तो इमोशनल हो गए। अरे अब जल्दी जल्दी हम मेहंदी लगाते हैं ना, हम दोनों देवरानी जेठानी ये इनाम जरूर जीतेंगे। अरे 2 कोन कहाँ गई? पता नहीं, ये दोनों कोन ना खराब हो गई थी तो मैंने फेंक दी। एक काम करते हैं ना, मैं पहले तुम्हें लगा देती हूँ, फिर जब तुम्हारी सूख जाएगी तो तुम मेरी लगा देना। मैं पड़ोस की दुकान से 2 कोन और खरीद लाती हूँ। अर्चना पड़ोस की दुकान से 2 कोन और खरीद लाती है। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के हाथों पर सुंदर सुंदर मेहंदी के डिजाइन बनाती हैं। अगले दिन दोनों मिलकर करवा चौथ का व्रत करती हैं और पूजा करती हैं। रेखा ने वही लहंगा पहना था जो अर्चना ने उसे उपहार में दिया था। सब मेहंदी प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, पर सबने मेहंदी बाजार से ही लगवाई थी। सिर्फ रेखा और अर्चना ही थी जिन्होंने घर पर अपने हाथों से मेहंदी लगाई थी, इसलिए उन दोनों को ही प्रतियोगिता जीतने का अवसर मिलता है। इसके बाद वो खुशी खुशी घर आती है और अर्चना रसोई में सबके लिए खाना लेने चली जाती है। तभी रेखा की सास उससे कहती है, रेखा बहू, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी देवरानी अर्चना को समझा और उसके प्रति जितनी भी तुम्हारे मन में कड़वाहट थी वो तुमने खत्म कर दी। जीती रहो तुम दोनों देवरानी जेठानी, हमेशा ऐसे ही मिलकर सारे त्योहार मनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। उसके बाद दोनों बहुएं रेखा और अर्चना अपनी सास के पैर छूती हैं और आशीर्वाद लेती हैं। राहुल और शीतल 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। राहुल एक अमीर खानदान का लड़का था, जबकि शीतल एक साधारण परिवार की लड़की थी। शीतल राहुल से प्यार करने लगी। राहुल, तुम जानते हो मैं ज्यादा पैसे वाले घर की लड़की नहीं हूँ। तुम्हारे पापा मम्मी आगे चलकर शादी के लिए मान जाएंगे ना? शीतल, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम निकाल कर यहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए आता हूँ और तुम फिर शादी की बातें लेकर शुरू हो जाती हो। अरे यार, मैंने तुम्हें कहा ना कि अभी हम एंजॉय करते हैं, अभी तो हम कॉलेज में एडमिशन लेंगे।
उसके बाद पता नहीं कब जाकर ये शादी वादी के बारे में हम सोचेंगे। अभी तो इस पल को एंजॉय करो यार मेरी जान, शादी की बात बाद में करेंगे ना। अच्छा अब सब बातें छोड़ो, जल्दी से मुझे मेरे गाल पर एक किस करो। राहुल तुम लड़के हो और मैं लड़की हूँ, मुझे घर में भी जवाब देना होता है। पापा बोल रहे थे कि 12th की पढ़ाई अच्छे से कर लूँ तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे। अगर मैं यहाँ टाइम स्पेंड करती रहूंगी तो पढ़ाई कब करूंगी? अरे क्यों टेंशन ले रही हो यार, अच्छा थोड़ी देर बैठते हैं ना, फिर चलते हैं। इसी तरह राहुल और शीतल आपस में समय बिता रहे थे। शीतल के पड़ोस में रहने वाला अमर भी शीतल की क्लास में पढ़ता था। वो शीतल को कई बार समझाता था कि वो राहुल से ज्यादा दोस्ती ना रखे, पर शीतल उसकी बात को नहीं मानती थी। शीतल तुम जानती नहीं हो, राहुल अच्छा लड़का नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा है, वो तुम्हें प्यार व्यार कुछ नहीं करता। तुम मेरी बात को समझो, राहुल का साथ छोड़ दो। देखो अमर, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करो। मैं जानती हूँ कि राहुल मुझे बहुत प्यार करता है और वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसने मुझे पहले ही कह दिया है कि वो आगे आने वाले टाइम में मेरे से शादी जरूर करेगा। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कल यानी कि करवा चौथ पर अपने होने वाले पति राहुल के लिए व्रत भी रखने वाली हूँ, समझे? और हाँ, ध्यान रहे इस बारे में स्कूल में किसी को भी पता न चले। अगले दिन शीतल अपने घर वालों और स्कूल वालों से चोरी छुपे सारा दिन भूखी प्यासी रहकर करवा चौथ का व्रत रखती है। स्कूल में वो पेट दर्द का बहाना बनाकर अपना लंच अपनी सहेली को दे देती है और फिर जाकर राहुल से कहती है, राहुल मैंने आज तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने हाथों से पानी पिलाकर मेरा व्रत खोलो। अफ़ो, ये लड़कियां भी ना न जाने कौन कौन से ड्रामे करती हैं। ओ डार्लिंग शीतल, तुम सुबह से मेरे लिए भूखी प्यासी हो, डोंट वरी, मैं शाम को तुम्हें पानी पिलाने जरूर आऊंगा। शाम को राहुल शीतल के घर के पीछे आता है, जहाँ वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। शीतल भी बहाना बनाकर घर से बाहर आती है और फिर वो अपने नेट के दुपट्टे से पहले चांद को और फिर राहुल को देखती है। फिर राहुल उसे अपने हाथ से पानी पिलाता है, साथ ही चॉकलेट खिलाता है। अच्छा अब व्रत खुल गया हो तो अब जल्दी से मुझे पति वाला धर्म भी निभाने दो। क्या मतलब? अरे बाबा किस तो करने दो। ये कहकर राहुल शीतल को किस करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। शीतल और राहुल की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। उनके एग्जाम नजदीक थे पर शीतल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही थी। राहुल उसे आए दिन कहीं न कहीं घुमाने ले जाता था, इससे शीतल की पढ़ाई पर बहुत असर हो रहा था।